नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के जीके जीएस का प्रश्न पत्र। दोस्तों ये रिपीट पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस री एग्जाम की, चाहे एसएससी की, रेलवे की, या अपने स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की, जीके के ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर रहते हैं। तो एपीफाइट्स श्रेणी के पौधे वो पौधे कहलाते हैं जो अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए, यानी कि दूसरे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने के लिए जो पौधे निर्भर होते हैं, वो एपीफाइट श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पेलियोलॉजी जो है, यह पेलियो बॉटनी जो है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, सही उत्तर क्या है। तो जंतु विज्ञान जो है, जीवित और मृत दोनों जानवरों का जो अध्ययन होता है वह जंतु विज्ञान की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो जैविक जगत में होने वाले जो भी काम हैं, गुण हैं, उनकी पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करना जो है, यह बायोनिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। तो ये पेड़ पौधे मरुद्भिद श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव जाति के जो सुधार लाया जाता है उसे हम कहते हैं यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर इनमें से किससे संबंधित है। तो विटीकल्चर जो है, यह ऑप्शन नंबर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्पेटोलॉजी में सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं। तो एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम इनमें से किसने दिया है। जीव विज्ञान नाम किसने दिया है। तो लेमार्क के द्वारा यह नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान इनमें से किस वंश के थे। दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो थे, वो किससे संबंध रखते थे। तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो तुर्क से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। तो ऑप्शन नंबर मलिक काफूर, सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर अर्थात सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला दूसरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक इनमें से किस में निपुण था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है दर्शन शास्त्र में निपुण था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा बनाई गई थी। तो सुल्तान वंश की विशालतम सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य के द्वारा किया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। तो फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली का सुल्तान था जिसने एक रोजगार विभाग, दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है वह भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, 1339 और 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी।
तो मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1329 से 1330 के बीच में तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया था? तो अपने जो फरमानों के कारण यह मोहम्मद बिन तुगलक जो है विरोधों का हमेशा शिकार हुआ करता था। इतिहासकारों ने इसे विरोधों का मिश्रण बताया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निर्मित चलचित्र कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आन भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। आकाशवाणी जो है इसने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से 1927 में काम करना प्रारंभ किया था। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? तो गरबा नृत्य प्रचलित मुख्य रूप से गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहां पर हुआ है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है यह केरल में विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र जो है शास्त्रीय संगीत गायन की श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो लोक चित्रकला मधुबनी जो है यह बिहार राज्य में लोकप्रिय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य किसे कहते हैं? तो मयूरभंज का छाओ नृत्य जो है यह युद्ध संबंधी नृत्य है, क्योंकि इसके जो स्टेप्स होते हैं वो इसी से संबंधित होते हैं, युद्ध की श्रृंखला से संबंधित। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है? तो चित्रों का ऐसा संग्रह जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है उन्हें क्लिप आर्ट या क्लिप कला कहते हैं। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संतूर एक तंत्री वाद्य है, तार के बंधने वाला वाद्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति सबसे विशालतम ग्रह में आता है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक प्रकार से विस्फोटी तारे को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है बुध ग्रह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है? तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? तो पृथ्वी की सगी बहन या पृथ्वी की बहन या यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जुड़वा बहन भी कहते हैं पृथ्वी की। तो शुक्र ग्रह जो है वीनस, जिसे हम लगभग लगभग पृथ्वी के बराबर ही मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह जो है यह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे चमकीले ग्रह की श्रेणी में कौन आता है? तो सबसे चमकीले ग्रह की श्रेणी में ऑप्शन नंबर शुक्र ग्रह आता है, इसीलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर बुध और शुक्र के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो जो ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे आतपन ऊष्मा के नाम से जानते हैं। निम्न में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह कौन से नहीं हैं? तो अभी हमने पढ़ा बुध और शुक्र ग्रह। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्राधिकारिक स्रोत इनमें से क्या है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकारिक स्रोत जो है भारत के लोग ही हैं। ऑप्शन नंबर भारत के लोग प्रश्न का सही उत्तर है। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारे की भावना होना। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बंधुत्व का अर्थ होता है। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग उपस्थित हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारत के सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी। संविधान सभा का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बतलाया गया है? तो भाग 9A में भारतीय संविधान के नगर पालिकाओं के बारे में बतलाया गया है। तो दोस्तों ये थी 50 क्वेश्चंस की सीरीज। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।